ओके जी, तो आज हम फ्लटर में फैक्ट स्टोर एपीआईज ई-कॉमर्स ऐप पे हम काम करेंगे। हमने शो करना है कि हम ई-कॉमर्स एपीआई, स्टोर एपीआई, उनसे डेटा को हम कैसे रिट्रीव करेंगे और उसकी बेस पे हम अपने ऐप्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास एक एपीआई है जिसको हम कहते हैं फैक्ट स्टोर एपीआई। फैक्ट स्टोर एपीआई की अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास फैक्ट एपीआईज की स्टोर एपीआईज के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हम हमारे पास गेट ऑल प्रोडक्ट्स हैं, सिंगल प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने ऑल प्रोडक्ट्स पे आज काम करना है कि हम ऑल प्रोडक्ट्स को कैसे रिट्रीव करेंगे और अपने ऐप्स के अंदर सब प्रोडक्ट्स को कैसे फिच करेंगे। चूंकि हमारे पास फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन में नेटवर्किंग एंड एचटीटीपी में हमारे पास एक टॉपिक है फिच डेटा फ्रॉम द इंटरनेट। और इंटरनेट से जब हम डेटा को रिट्रीव करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एपीआई करते हैं। तो आज हमारे पास फैक्ट स्टोर एपीआई मौजूद है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो एपीआई का लिंक है, जो एपीआई एंड पॉइंट है, इसको मैं कॉपी करके एक न्यू टैब में मैं इसको पेस्ट करता हूँ और रन करता हूँ। ओके करता हूँ तो ओके करने के बाद इस एपीआई में जो डेटा है मेरे पास वो डेटा शो हो गया। एपीआई का जो डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है, क्योंकि ब्रैकेट से स्टार्ट हो गए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की है जिसका नाम है जेसन वीवर। अगर इस एक्सटेंशन को मैं ऑफ करके फिर इस एपीआई को हिट करवा दूँ, तो आपका जो जेसन डेटा है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्म में आपका जो एपीआई में जो डेटा है वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, जो कि रीडेबिलिटी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप अपने साथ जेसन वीवर को जेसन वीवर का जो एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद अगर आप उस एपीआई को हिट करते हैं, उसको ओके करते हैं, तो उसके बाद आपका जो डेटा है वो कुछ इस फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगा। एपीआई डेटा में हमारे पास क्या है? सबसे पहले लिस्ट है, ठीक है? फिर उसके बाद एक जेसन ऑब्जेक्ट है अरे फॉर्म में। ये अरे फॉर्म में पूरा डेटा मौजूद है। उसमें हमारे पास एक जेसन ऑब्जेक्ट है। जेसन ऑब्जेक्ट का जो पहला प्रोडक्ट है हमारे पास उसकी आईडी 1 है, उसका टाइटल है, उसका प्राइसेस है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, इमेज है। अगर इमेज पे मैं क्लिक करूँ तो इस तरह का एक प्रोडक्ट हमारे पास शो होगा और इन प्रोडक्ट्स को हमने अपने ऐप्स के अंदर शो करवानी है। उस प्रोडक्ट की रेटिंग है, काउंट है, इसी तरह प्रोडक्ट 2, इसी तरह प्रोडक्ट 3, 4, 5 अप टू 20 प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। इन 20 प्रोडक्ट्स को हमने अपने ऐप के अंदर डिस्प्ले करवा के कुछ इस तरह का यूआई डिज़ाइन हमने बनाना है और अपना जो हमारा ऐप है इस तरह हमने उन सारे डेटा को अपने ऐप के अंदर फिच करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया है, बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट है। इसका जो स्टेटलेस विजेट जो ऑलरेडी कोड है उसको मैं रिमूव करता हूँ, उसका नाम मैं चेंज करता हूँ फिच प्रोडक्ट। या अपनी ऐप को मैं नाम देता हूँ प्रोडक्ट्स एग्जाम्पल। अब मैं एक स्टेटफुल विजेट क्रिएट करता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ प्रोडक्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने HTTP
का जो पैकेज है हमारे पास उसको हमने यूज़ करना है। यहाँ पे pub.dev में आ जाइए। pub.dev में आप सर्च कीजिए http। तो इसको हमने जो फर्स्ट वाला है इसको हमने कॉपी करके इंस्टॉल करना है अपने YAML में। फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं है तो इसको हम ऑफ करते हैं, इसको हम स्टॉप करते हैं। तो YAML में मैंने अपने http पैकेज को इंस्टॉल करना है अंडर द कुपर्टिनो आइकॉन्स और मैं पॉकेट करता हूँ। उसके बाद मैंने अपने इस डेटा का जो ये ये जो हमारे पास डेटा है, इस डेटा का हमने एक मॉडल क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस डेटा को कॉपी करूँगा। मैं जाऊँगा जेसन टू डॉट में। जेसन टू डॉट हमारे पास जो वेबसाइट है वो हमारे लिए एक मॉडल क्रिएट करेगा। जो डेटा मैंने अपने एपीआई से कॉपी किया है, ये सारा डेटा मैंने कंट्रोल ए के साथ कंट्रोल सी के साथ कॉपी किया, सिलेक्ट करके कॉपी किया। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो हमारा डेटा है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद ऊपर एक दो लाइंस है हमारे पास, कमेंटेड लाइंस है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। और उसके बाद अपने मॉडल को हमने नेम देना है। विदाउट मॉडल भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब आप एपीआई से डेटा को फेच करते हैं तो विद मॉडल बहुत एक रिलायबल और बहुत एक इजी तरीके से आप अपने डेटा को फेच कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने HTTP पैकेज ऐड किया। उसके बाद मैं अपने मॉडल क्रिएट करता हूँ। मॉडल को मैं नाम देता हूँ प्रोडक्ट मॉडल। प्रोडक्ट मॉडल और जैसे मैं जनरेट डॉट कोड, यानी ये हमारे पास जो कोड है ये जेसन फॉर्मेट में है, इससे मैं डॉट कोड जनरेट करूंगा। तो मैं जनरेट डॉट पे क्लिक करूंगा और हमारे पास इस तरह का एक कोड, एक मॉडल क्लास हमारे पास क्रिएट हो गया। इसको हम अपनी साइड से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग है, हमसे वैसे टाइम लेगा। तो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस जेसन टू डॉट की बेस पे हमने अपने हमारा जो मॉडल है उसको हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ से मैं डॉट कोड को कॉपी करता हूँ, कॉपी डॉट कोड टू क्लिपबोर्ड। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँगा प्रोडक्ट मॉडल के नाम से। और जो डॉट कोड मैंने मॉडल का प्रोडक्ट मॉडल का जो डॉट कोड मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो हमारे पास मॉडल क्लास आ गया, ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। सबसे पहले HTTP हमने ऐड किया, फिर उसके बाद मॉडल क्लास हमने बनाया। इसमें कुछ QJSON वाले मेथड्स हैं, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि इसकी QJSON की हमें ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब इसके बाद मैं मेन फाइल की तरफ जाऊँगा और यहाँ से इस एपीआई को हमने इस डेटा को हमने शो करवाना है, इस एपीआई से डेटा हमने फेच करवाना है। तो सबसे पहले हमारा जो HTTP था, HTTP पैकेज, उसका जो फाइल है उसको मैं इंपोर्ट करूँगा http डॉट डॉट, इसको मैं इंपोर्ट करूँगा एज HTTP। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले मैं अपने फाइल को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट http डॉट डॉट, लेकिन इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ एज HTTP। ठीक हो गया। फॉर रिकग्निशन, इसको समटाइम ये रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो फॉर रिकग्निशन मैंने क्या किया, एज HTTP उसके साथ लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे फॉर फिचिंग डेटा फ्रॉम एपीआई। एपीआई से डेटा को फिच करने के लिए हम HTTP क्लास को यूज करेंगे और HTTP क्लास में HTTP
में हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है गेट मेथड। अगर हमने डेटा को फेच करना है तो हमने यूज करना है गेट मेथड। यहाँ से ओवरराइड से पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ फॉर फेचिंग ऑफ डेटा। फेच डेटा के लिए फेच प्रोडक्ट डेटा, और ये हमारे पास एसिंक्रोनस फंक्शन होगा और उसकी बॉडी में प्रोवाइड करता हूँ। और इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो मैं रखूंगा फ्यूचर, क्योंकि हमारे पास फ्यूचर डेटा है। ठीक है, और उसका जो टाइप है वो हमने यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो लिस्ट फॉर्म में है। ठीक है, जो हमारे पास जेसन फॉर्मेट में जो डेटा है वो लिस्ट फॉर्म में है, फिर उसके अंदर एक एक ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर टोटल 20 ऑब्जेक्ट्स मौजूद है। ठीक हो गया। तो मैंने क्या करना है कि मैंने एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मॉडल लेनी है। प्रोडक्ट मॉडल इसलिए क्योंकि हमने जो मॉडल बनाया था इसको यहाँ पे हमने यूज करना है, क्योंकि इस मॉडल को हम रिटर्न करेंगे इस मेथड से। ठीक है, इस मेथड से हम उस मॉडल को रिटर्न करेंगे और उसके बाद हमने उसको डिजाइन करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ऐड एचटीटीपी मेथड। हमारा सेकंड स्टेप था टू क्रिएट अवर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद हम क्या करते हैं कि हमने एक मेथड बनाया फिच प्रोडक्ट डेटा, और इस डेटा को हमने फिच करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यूज करूंगा http डॉट गेट। गेट फंक्शन को मैं किस पर्पस के लिए यूज करता हूँ? गेट फंक्शन फॉर फिचिंग ऑफ डेटा। फिचिंग ऑफ डेटा के लिए हमने यूज करना है डॉट गेट फंक्शन। अगर हमने डेटा को पुश करना है, डेटा को अपडेट करना है, डेटा को डिलीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास अलग फंक्शन है। पोस्ट है, पुट है, डिलीट है। तो उसके लिए अलग से फंक्शंस हमारे पास मौजूद है, लेकिन गेट एंड फिच डेटा के लिए हमारे पास गेट फंक्शन मौजूद है और इस फंक्शन को हमने अपना यूआरएल पास करना है। तो मैं लिखूंगा यूआरएल डॉट पास, यूआरएल डॉट पास, और यहाँ पे मैं अपना यूआरएल प्रोवाइड करूंगा। यूआरएल मैं कहाँ से लूंगा? जो एपीआई मैंने यूज करनी है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये हम सब प्रोडक्ट्स को फिच करेंगे। अगर हमने एक प्रोडक्ट फिच करनी है तो उसके लिए हम /1 लगाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया एक प्रोडक्ट। लेकिन हमने एक प्रोडक्ट पे काम नहीं करना। अगर एक प्रोडक्ट पे करना है तो फिर हमें इस लिस्ट की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल हम फुल प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे। सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको हम फिच करेंगे और इस फॉर्म में हम उस डेटा को शो करवाएंगे। ठीक हो गया, इस फॉर्म में। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम फिच डेटा का जो मेथड है उसको करते हैं कंप्लीट। अब देखिए, मैंने एचटीटीपी से जो डेटा मैंने गेट किया, ठीक है, एचटीटीपी के थ्रू जो डेटा मैंने इस एपीआई से गेट कर दिया उसको मैं अपने पास एक वेरिएबल में सेव करता हूँ। फाइनल रिस्पॉन्स वेरिएबल में मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ से एपीआई के थ्रू जो रिक्वेस्ट मैंने सर्वर को भेजा, सर्वर से जो रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, इस डेटा का, इस डेट सर्वर में यार तो डेटा मौजूद होगा या नहीं होगा उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सर्वर ने जो भी रिस्पॉन्स दिया उसमें डेटा है नहीं है, फॉल्ट है, जो भी है, लेकिन सर्वर ने जो भी डेटा दिया उसको मैंने, जो भी रिस्पॉन्स दिया उसको मैंने सेव कर दिया एक रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर। अब ये जो रिस्पॉन्स हमारे पास आता है, तो ये जो रिस्पॉन्स एपीआई से हमारे पास, एपीआई के थ्रू सर्वर से जो रिस्पॉन्स हम अचीव करते हैं वो रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ जेसन फाइल होता है। जेसन डेटा, जेसन फॉर्मेट। तो उस जेसन फॉर्मेट को हमने डिकोड करना है, उस जेसन फॉर्मेट को हमने डिकोड करना है। लेकिन उससे पहले
हमने चेक करना है कि रिस्पॉन्स का जो स्टेटस कोड है, अच्छा जी। अब देखिए तो रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड मेरे पास शो नहीं होगा, ठीक है? उसकी रीज़न ये है उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास http.get है, ये एक फ्यूचर फंक्शन है और इसके लिए हमने वेट करनी है। ये एक फ्यूचर डेटा है। इससे में जो रिस्पॉन्स आएगा, ये हमारे पास फ़िलहाल के लिए मौजूद नहीं है ऑन द स्पॉट, तो उसके लिए हमने अवेट कीवर्ड यूज़ करनी है। उसके बाद हमारा जो स्टेटस कोड है, वो वी कैन रिट्रीव दैट। अब मैं यहाँ पे अगर स्टेटस कोड हमारे पास 200 है, मीन एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है? हमारे सर्वर से जो रिस्पॉन्स आ गया, दैट रिस्पॉन्स इज़ ओके। तो अगर रिस्पॉन्स ओके है, तो उसके बाद मैंने इसको डिकोड करना है। रिस्पॉन्स आएगा जेसन फॉर्मेट में, तो जेसन फॉर्मेट को हमने डिकोड करना है डॉट ऑब्जेक्ट में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जेसन डिकोड और इसको मैंने अपने रिस्पॉन्स प्रोवाइड करनी है, लेकिन रिस्पॉन्स जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है, वो हमारे पास उसकी बॉडी में स्टोर्ड है। तो मैंने रिस्पॉन्स डॉट बॉडी उसको प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो डेटा जेसन डिकोड जब इस डेटा को जब डिकोड करेगा, ठीक है? जब हमारे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को जब डिकोड करेगा, तो उसके बाद मैं इस डेटा को अपने साथ सेव करता हूँ, क्योंकि मैंने उस डिकोडेड डेटा से अपना मॉडल रिटर्न करना है, ठीक है? अब अगर हम इस डेटा को देखना चाहते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट बॉडी में क्या डेटा मौजूद है, तो अगर हम उसको देखना चाहते हैं कंसोल में, तो हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे डेटा इज डॉलर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, इन द कंसोल। मैंने क्या किया, मैंने उसको डिकोड कर दिया। डिकोड करने के बाद मैं इसको एक लिस्ट में अपने साथ सेव करता हूँ और इस लिस्ट का जो टाइप है वो मैं डायनेमिक रखता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मुझे नहीं आइडिया कि जेसन में जो डेटा है डिकोडेड फॉर्मेट में, वो किस फॉर्म में है, वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, इंटीजर फॉर्म में है या किसी और फॉर्म में वो डेटा मौजूद है। तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो मैंने उसका जो टाइप है उसको रख लिया डायनेमिक और उसको मैं नाम देता हूँ डिकोडेड डेटा। डिकोडेड डेटा इक्वल टू दिस वन। अब हमारे पास जो डिकोडेड डेटा है, ये एक लिस्ट फॉर्म में है, ठीक है? अब इस डिकोडेड डेटा से ये जो डिकोडेड डेटा था, इसको हमने जेसन ऑब्जेक्ट, चूंकि हमारे पास इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स मौजूद है। इस डेटा में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट मौजूद थे। अब उस जेसन ऑब्जेक्ट को हमने कन्वर्ट करना है अपने प्रोडक्ट मॉडल में, ताकि हम उस प्रोडक्ट मॉडल को फिर उसके बाद रिटर्न कर दें। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा, उसका नाम है मैप फंक्शन। मैप फंक्शन हमारे पास एक आइटरेबल है, ठीक है? जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास लिस्ट ऑफ डेटा हो, तो लिस्ट ऑफ डेटा में से हर एक आइटम पे अगर हम आइटरेशन करना चाहेंगे, तो हम या तो लूप का इस्तेमाल करेंगे, लूप भी यूज़ कर सकते हैं फॉर इन एंड फॉर ईच लूप, या हम मैप फंक्शन, चूंकि हमारे पास एक छोटा सा फंक्शन है, उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं लूप से बचने के लिए। तो मैंने क्या करना है, डिकोडेड डेटा डॉट मैप। अब मैं एक-एक एलिमेंट इस लिस्ट से लेगा, इस डिकोडेड डेटा से एक-एक एलिमेंट लेगा और उस डेटा को कन्वर्ट करेगा हमारा जो प्रोडक्ट मॉडल है। क्योंकि मैप जो फंक्शन है, ये हमसे डिमांड करता है एक कॉलबैक फंक्शन की, पैरामीटराइज्ड कॉलबैक फंक्शन की, तो मैं उसको कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। मैंने वो पैरामीटराइज्ड कॉलबैक फंक्शन इसको प्रोवाइड कर दिया, पैरामीटर को मैंने नाम दे दिया जेसन,
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा प्रोडक्ट मॉडल डॉट प्रोडक्ट मॉडल में हमारे पास एक मेथड है फ्रॉम जेसन। ये हर एक प्रोडक्ट मॉडल में भी मौजूद है, प्रोडक्ट मॉडल क्लास में, और क्लास रेटिंग में भी मौजूद है। क्योंकि क्लास रेटिंग जो है, तो रेटिंग में फिर हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर फिर हमारे पास रेट है और काउंट है, तो उसके लिए अलग से क्लास बन गया। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फ्रॉम जेसन मेथड है, कंस्ट्रक्टर है, इसको हमने कॉल करनी है यहाँ पे। तो मैं करता हूँ फ्रॉम जेसन, और इसको मैं, ये हमारा जो जेसन है डिकोडेड डेटा, यहाँ से जो हमें मिला है, इसको मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ। ठीक हो गया। अब ये जो हमारा डेटा था, पूरा डेटा जब हमारे पास मैप फॉर्मेट में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ डॉट टू लिस्ट में। फिर उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ लिस्ट में, और इसको मैं किसी लिस्ट वेरिएबल में सेव करूंगा। तो लिस्ट में सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मॉडल, और मैं इसको प्रोडक्ट मॉडल इक्वल करता हूँ, उसको मैंने नाम दे दिया प्रोडक्ट मॉडल, क्योंकि इस प्रोडक्ट मॉडल को मैंने यहाँ पे रिटर्न करना है। यहाँ पे इन सबको भी रिटर्न, यहाँ पे इसकी जगह हम रिटर्न लिखेंगे, तो हमारा ये जो डेटा है ये रिटर्न हो जाएगा। लेकिन उससे बेहतर है कि आप इसको एक वेरिएबल में सेव करें और फिर उसके बाद उसको रिटर्न कर दें। तो यहाँ पे मैं करूँगा रिटर्न, और अपने प्रोडक्ट मॉडल को रिटर्न करूँगा। अगर हमारा स्टेटस कोड इक्वल टू 200 है, तो हमारे डेटा को डिकोड कर दो। ठीक है। और जो डिकोडेड डेटा है, उसमें से हर एक जेसन ऑब्जेक्ट को, उसमें से हर एक जेसन ऑब्जेक्ट पे जेसन फ्रॉम जेसन को अप्लाई करो, और उससे प्रोडक्ट मॉडल को क्रिएट कर दो, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट मॉडल को रिटर्न कर दे। ठीक हो गया। अगर स्टेटस कोड 200 नहीं है, तो फिर रिटर्न कर दे, फिर कोई एक्सेप्शन थ्रो करवा दे। एल्स पार्ट में क्या होगी, एल्स पार्ट में हम एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं, डेटा अनेबल टू फेच द डेटा। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो फेचिंग वाला काम था, वो ऑलमोस्ट डन हो गया। ठीक है। हमारा जो डेटा फेचिंग है वो हमने कर दिया। अब हमने इस डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हम आएंगे अपने बिल्ड मेथड की तरफ। यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा मटेरियल ऐप, और उसको मैं होम प्रॉपर्टी असाइन करता हूँ, और इसको मैं असाइन करूंगा स्केफोल्ड में बाग, उसको मैं बाग असाइन करता हूँ। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो एप बाग है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है, और हमारे पास फिच प्रोडक्ट्स फ्रॉम एपीआई उसका टाइटल है। तो मैं उसको टाइटल असाइन करूंगा टेक्स्ट फॉर्म में। उसको मैं टाइटल देता हूँ फिच प्रोडक्ट्स फ्रॉम एपीआई। इसका जो स्टाइल है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू है, और इस टेक्स्ट का जो स्टाइल था वो वाइट था। यहाँ पे मैं इसको स्टाइल असाइन करूंगा, मैं यूज करूंगा टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे मैं उसको कलर दूंगा वाइट, और फॉन्ट साइज आप उसको दे दीजिए तकरीबन 25। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अपने स्केफोल्ड को बैकग्राउंड कलर देनी है। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे कौन सी कलर है, ग्रीन एसेंट, मैं इसको ग्रीन एसेंट या लाइट ग्रीन एसेंट कलर देता हूँ, लाइट ग्रीन एसेंट।
अब उसके बाद हमारे पास बॉडी पैरामीटर है, तो बॉडी पैरामीटर को मैं असाइन करूंगा फ्यूचर बिल्डर, क्योंकि हमारे पास फ्यूचर डाटा है। हमारे पास एपीआई से जो डाटा हम फिच करेंगे वो हमारे पास फ्यूचर डाटा है, तो फ्यूचर डाटा को गेट करने के लिए और फ्यूचर डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यूज करना है फ्यूचर बिल्डर। फ्यूचर बिल्डर की दो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है, एक है हमारे पास फ्यूचर और एक है बिल्डर। फ्यूचर को मैं असाइन करता हूं अपना फ्यूचर फ्यूचर यानी अपना फ्यूचर मेथड, ये वाला, क्योंकि इसका टाइप क्या है, फ्यूचर। ठीक है, ये किस टाइप ऑफ डेटा है, इट इज अ फ्यूचर डेटा। तो ये जो मेथड है हमारा फिच प्रोडक्ट डेटा, इसको मैं असाइन करूंगा यहाँ पे टू रिप्लेस द फ्यूचर फिच प्रोडक्ट डेटा, इसको मैंने असाइन कर दिया। इसके बाद जो बिल्डर प्रॉपर्टी है, तो बिल्डर प्रॉपर्टी में हमने कॉलबैक फंक्शन देनी है, उसको कॉन्टेक्स्ट असाइन करनी है और उसको असाइन करना है स्नैपशॉट, ताकि हमारा जो फ्यूचर बिल्डर में हमारा जो डेटा है वो हमारे पास हमारी स्नैपशॉट में आ जाए। तो हमने क्या करना है, मैं अगर इसको रिमूव कर दूं और यहाँ पे इसको ऐड कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए बिल्ड करेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो कंसेप्ट था, जो कॉलबैक फंक्शन था, उसमें एक कॉन्टेक्स्ट है और एक हमारे पास है स्नैपशॉट। तो ये उसने ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दिया। हम खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर खुद लिखना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। इसको रिमूव करते हैं, बिल्डर बिल्डर असाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसको कॉलबैक फंक्शन प्रोवाइड करेंगे और कॉलबैक फंक्शन हमसे टू पैरामीटर्स मांगेगा, एक कॉन्टेक्स्ट और गामा स्नैपशॉट। उसकी जो टाइप्स है, आप उसको टाइप्स दे सकते हैं। उसका टाइप है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और इसका टाइप है एसिंग स्नैपशॉट। ठीक है, एसिंग स्नैपशॉट। एसिंग स्नैपशॉट को अगर आप टाइप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मॉडल का डेटा मौजूद है। स्नैपशॉट में हमारे पास जो डेटा है वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मॉडल, इस टाइप ऑफ डेटा हमारे पास इस स्नैपशॉट में मौजूद होगा। अब आपको पता है स्नैपशॉट की में से जब हम डेटा को फिच करते हैं तो डिफरेंट कंडीशंस हम लगाते हैं कि क्या स्नैपशॉट का जो कनेक्शन स्टेट है, यूजर ने उसका इंटरनेट कनेक्शन और उसका जो स्नैपशॉट के साथ जो कनेक्शन है वो वेटिंग में है या कंप्लीटेड है, या अ, उसमें कोई एरर है या जो भी है। तो सबसे पहले हम उसको वेट के लिए चेक करते हैं, कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग, या अगर मैं सिर्फ वेटिंग लिख दूं तो भी मेरे पास आ जाएगा कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग। तो अगर हमारे पास स्नैपशॉट का कनेक्शन स्टेट वेटिंग में है तो यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा सेंटर विजिट, और सेंटर में मैं एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं अपने डेटा को फिच नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम हमारे पास सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो होगा। इस इफ के बाद अगर हमारे पास स्नैपशॉट का जो कनेक्शन स्टेट है वो वेटिंग में नहीं है और हमने चेक किया कि हमारे पास स्नैपशॉट में डेटा मौजूद है या नहीं, या हम दूसरे कंडीशन चेक कर सकते हैं कि स्नैपशॉट में कोई एरर तो नहीं है। अगर स्नैपशॉट में हमारे पास एरर है तो हम स्नैपशॉट की एरर को रिटर्न करेंगे, रिटर्न सेंटर विजिट, और यहाँ से हम उसकी चाइल्ड में रिटर्न करेंगे कोई टेक्स्ट विजिट, और यहाँ पे मैं असाइन करूंगा एरर इन द स्नैपशॉट या एरर टू एरर इन द डेटा, और उस एरर को मैं यहाँ पे शो करवा सकता हूँ डॉलर स्नैपशॉट डॉट एरर। ठीक हो गया, और यहाँ से मैं सेमीकोलन। इसके बाद अगर स्नैपशॉट में डाटा एम्प्टी है, देखिए हो सकता है हमारे स्नैपशॉट का जो डाटा है वो फिलहाल एम्प्टी हो। ठीक है, स्नैपशॉट में एरर भी नहीं है
स्नैपशॉट का कनेक्शन स्टेट भी वेटिंग में नहीं है, लेकिन जो सर्वर से जो रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया और जो रिस्पॉन्स हमने सर्व किया है स्नैपशॉट में, हो सकता है हमारे स्नैपशॉट में वो डेटा मौजूद नहीं है, ठीक है? तो स्नैपशॉट डॉट हैश डेटा को मैं नेगेट करता हूँ, तो नेगेशन के साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा सेंटर विजिट और यहाँ पे मैं उसकी चाइल्ड में शो करवाऊँगा कि नो डेटा इन द स्नैपशॉट, नो डेटा फाउंड या नो डेटा फेच। इसके बाद अगर हमारा जो कनेक्शन स्टेट है वो भी वेटिंग में नहीं है, स्नैपशॉट में एरर्स भी नहीं है, स्नैपशॉट का डेटा एम्प्टी भी नहीं है, तो हमने अब क्या करना है कि अपने डेटा को हमने फिच करवाना है। डेटा की फिचिंग के लिए सबसे पहले हमने इस यूआई को भी साथ साथ डिजाइन करना है। तो यूआई में देख लीजिए हमारे पास बिल्कुल एक ग्रिड फॉर्म में हमारे पास एक एक आइटम्स और एक एक प्रोडक्ट मौजूद है। इसको हम यहाँ पे ऐड का बटन क्लिक करके हम उसको कार्ट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वो बाद वाला काम है, सबसे पहले हम डेटा को फिच करते हैं। तो डेटा को फिचिंग के लिए हमने इस यूआई को डेवलप करना है। तो मैं एक ग्रिड व्यू लेता हूँ, मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा ग्रिड व्यू डॉट ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर वाला ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, ठीक हो गया जी। हम ओके, इसकी ये जगह नहीं है, इस इफ के बाद हमने करना है, सॉरी, इस इफ के बाद हमने करना है रिटर्न गेटव्यू डॉट बिल्डर और उसकी जो दो आइटम्स है, दो प्रॉपर्टीज है उसकी, एक है हमारे पास गिट डिलीगेट और दूसरा हमारे पास है आइटम बिल्डर। तो गिट डिलीगेट को मैं उसकी डिलीगेट असाइन करता हूँ स्लीवर गिट डिलीगेट विद फिक्स कॉस्ट एक्सेस काउंट। उसको मैंने असाइन कर दिया और उसका जो हमारे पास दो तरह की डिलीगेट्स है, स्लीवर गिट डिलीगेट विद मैक्स कॉस्ट एक्सेस एक्सटेंड और एक है हमारे पास लीवर गिट डिलीगेट विद फिक्स कॉस्ट एक्सेस काउंट। थोड़ा सा लंबा है लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। क्रॉस एक्सेस काउंट में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, उसके दरमियान हम स्पेसिंग ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए तो हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और उसके दरमियान कुछ स्पेसिंग भी मौजूद है। रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों के दरमियान स्पेस मौजूद है, तो मैं क्या करता हूँ मेन एक्सेस स्पेसिंग उसको 10 असाइन करता हूँ, बाद में हम उसको चेंज कर सकते हैं। और जो क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग है उसको भी मैं 10 असाइन करता हूँ, बाद में हम उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आइटम बिल्डर है, तो आइटम बिल्डर को एक कॉलबैक फंक्शन असाइन करते हैं, पैरामीटराइज कॉलबैक फंक्शन। दो पैरामीटर्स हमने उसको प्रोवाइड करनी है, एक है कॉन्टेक्स्ट और एक है इंडेक्स। और यहाँ पे हमने रिटर्न करना है ग्रिड व्यू में या तो कंटेनर विजिट ले ले या अगर ये काम ये क्या नाम है उसका कार्ड विजिट भी ले सकते हैं। तो कार्ड विजिट को रिटर्न करते हैं, कार्ड विजिट को मैंने रिटर्न कर दिया। अब उसके बाद कार्ड विजिट को रिटर्न करने के बाद उसको मैं एलिवेशन ऐड करूंगा फॉर इंस्टेंस 5 और उसका जो चाइल्ड है, तो अब यहाँ से हमने अपनी यूआई को डेवलप करना है। यहाँ पे देख लीजिए तो चाइल्ड में हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए तो एक ग्रिड को हमने डेवलप करना है, एक प्रोडक्ट को हमने डेवलप करना है, उसकी बेस पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस डेटा को देख लीजिए तो ये हमारे पास कॉलम फॉर्मेट में है, ठीक है। फिर कॉलम के अंदर उसका फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो रो फॉर्म में है,
फिर इमेज है, फिर कॉलम में कॉलम का जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वो टेक्स्ट है। फिर हमारे पास एक रो है, फोर्थ ऑब्जेक्ट, उसमें ये प्राइस है और ये ऐड बटन है। तो इसको हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो चाइल्ड है उसको मैं लेता हूँ कॉलम। कॉलम का जो मैन एक्सेस अलाइनमेंट है उसको मैं से करता हूँ, मैन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, क्योंकि हमने स्टार्ट से करना है और उसको चिल्ड्रन असाइन करनी है। अब चिल्ड्रन में देख लीजिए तो हमारे पास जो फर्स्ट चाइल्ड है वो इन द फॉर्म ऑफ रो है, जिसमें हम उसकी रेटिंग को डिस्प्ले करवाएंगे। किसी भी प्रोडक्ट की रेटिंग को हम डिस्प्ले करवाएंगे और उसके साथ साथ एक आइकॉन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ से मैं एक रो लेता हूँ और रो का जो मैन एक्सेस अलाइनमेंट है, क्योंकि हमारे पास दो ही है तो स्पेस अराउंड करता हूँ या स्पेस बिटवीन करता हूँ, फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं। स्पेस अराउंड करता हूँ, अगर सही नहीं हुआ तो फिर हम उसको चेंज कर देंगे। अच्छा जी, अब उसकी बात चिल्ड्रन है, तो वो में जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड होगा वो हम रेटिंग के लिए लेंगे, लेकिन टेक्स्ट है लेकिन उसके साथ बैकग्राउंड भी है, तो उसको मैं एक कंटेनर विजेट असाइन करूंगा बैकग्राउंड के लिए। और यहाँ पे उसका जो डेकोरेशन है उसको मैं बॉक्स डेकोरेशन असाइन करूंगा। कलर के लिए कलर उसका ब्लू है, बैकग्राउंड का कलर ब्लू है, और थोड़ा सा उसको बॉर्डर रेडियस देते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको सर्कुलर रेडियस देता हूँ, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। उसको मैं यहाँ पे कुछ 20 या जो भी या 5 या 10 जितनी भी आपने असाइन करना है उसको असाइन कीजिए। उसके बाद जो उसका चाइल्ड है, कंटेनर का जो चाइल्ड होगा उसमें हमने टेक्स्ट असाइन करनी है, और यहाँ पे रेटिंग हमारे पास आएगी। यहाँ पे हमने अपने डेटा को शो करवाना है। ठीक हो गया। उसका जो टाइटल है उसमें हमने अपने डेटा को शो करवाना है। डेटा को कैसे हम शो करवाएंगे, यहाँ से देख लीजिए हमारे पास रेटिंग है। ठीक है, डेटा में हमारे पास रेटिंग है और फिर उसके बाद हमारे पास रेट प्रॉपर्टी मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, डॉलर स्नैपशॉट डॉट डेटा, और डेटा में हमारे पास चूंकि लिस्ट ऑफ आइटम्स है यानी बहुत सारे आइटम्स होंगे, लिस्ट ऑफ आइटम्स है, बहुत सारी आइटम्स है हमारे पास, तो हम इसको इंडेक्स बेस पे गेट करेंगे। यानी इसका रेटिंग, फिर इसका रेटिंग, फिर थर्ड ऑब्जेक्ट का, फिर फोर्थ ऑब्जेक्ट की रेटिंग। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स की रेटिंग हमारे पास मौजूद है, इसको हमने गेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। तो मैं इसको इंडेक्स प्रोवाइड करता हूँ। इंडेक्स ऑलरेडी हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, यहाँ पे आइटम बिल्डर में मैंने वही इंडेक्स इसको पास कर दिया। इसके साथ नल चेक ऑपरेटर लगा दे। डेटा में हमारे पास रेटिंग मौजूद था। ठीक है, अब रेटिंग में भी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज मौजूद है, एक है रेट और एक है काउंट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रेट प्रॉपर्टी को गेट करता हूँ डॉट रेट। ठीक हो गया। अब इसके साथ क्या इशू है, रिप्लेस विद दिस, ओके, नल चेक ऑपरेटर लगा दीजिए तो ये इशू रिजॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास कंटेनर को बैकग्राउंड भी ऐड हो गया ब्लू, और उसके साथ साथ उसको रेटिंग भी ऐड हो गया। सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पास है ये वाला आइकॉन, ये जो हर्ट आइकॉन है या फेवरेट आइकॉन है। तो मैं एक आइकॉन लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको प्रोवाइड्स करता हूँ फेवरेट,
फेवरेट बॉर्डर या फेवरेट आउटलाइन मैं इसको असाइन करता हूँ। ठीक हो गया। उसका कलर वगैरह अगर आपने देना है तो ब्लैक कलर दे दीजिए उसको, ब्लैक कलर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कॉलम में सबसे पहला चाइल्ड जो था वो हमने एक रो ले लिया। उसके बाद हमने इमेज पे काम करना है और ये जो प्रोडक्ट का जो इमेज है हमारे पास, ये इसको हमने डिस्प्ले करवाना है। ठीक हो गया। इसको हमने डिस्प्ले करवाना है वन बाय वन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक एक्सपेंडेड विजेट यूज करूंगा ताकि वो अपने आप को एक्सपेंड करे। और यहाँ पे इसका जो चाइल्ड है उसको मैं इमेज असाइन करूंगा, इमेज डॉट नेटवर्क। और इमेज डॉट नेटवर्क में जो हमारे पास उसका सोर्स है, एसआरसी है, वहां पे मैं असाइन करूंगा स्नैपशॉट में। स्नैपशॉट में हमारे पास डेटा है, डेटा में हमारे पास इमेज ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, डेटा में हमारे पास इमेज प्रॉपर्टी है, उसको मैंने असाइन कर दिया। ठीक है। तो हमारा इमेज भी डिस्प्ले हो गया, यानी हमने अपने इमेज वाला डेटा को भी फिक्स कर दिया। ठीक हो गया। इमेज की प्रॉपर्टी को आप सेट कर सकते हैं, अगर फिटिंग करनी है उसकी तो फिट प्रॉपर्टी यूज कीजिए। ठीक है। और इसको आप फिल करिए या फिट करिए या कंटेन करिए, बॉक्स फिट डॉट फिल, बॉक्स फिट डॉट बॉक्स फिट डॉट फिल करिए ताकि जो भी ऑक्युपाइड स्पेस है उसको फिल कर देगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो इमेज के बाद हमारे पास इस प्रोडक्ट का जो नेम है, यानी जो उसका टाइटल है, इसको हमने डिस्प्ले करवाना है। प्रोडक्ट का जो नेम है, जो उसका टाइटल है, उसको हमने डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंडेड विजेट के बाद, एक्सपेंडेड विजेट के बाद हमारे पास एक रो है और एक है एक्सपेंडेड विजेट फॉर द इमेज। जो थर्ड हमारा ऑब्जेक्ट होगा, थर्ड जो हमारा चाइल्ड होगा, वो है हमारे पास टाइटल ऑफ द इमेज, टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट। तो टाइटल में हम क्या देंगे, टाइटल में मैं उसको असाइन करूंगा स्नैपशॉट डॉट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। और उसका जो टाइटल है या नेम हमारे पास होगा या टाइटल, टाइटल, तो इसको मैं डिस्प्ले करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक हो गया। उसकी स्टाइल वगैरह आप कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो उसको आप स्टाइल दे दें, उसको आप टेक्सटाइल दे दीजिए। टेक्सटाइल में आप उसकी फॉन्ट साइज को, आप फॉन्ट वेट को बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, उसको मैं बोल्ड करता हूँ। उसके अलावा अगर फॉन्ट साइज जितना आपने रखना है, फॉर इंस्टेंस मैं 12 या 13 रखता हूँ, फिर उसके बाद चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारा फोर्थ ऑब्जेक्ट है वो इटसेल्फ एक रो है, जिसमें हमारे पास एक टेक्स्ट है और एक ऐड बटन है, जिसपे अभी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, लेकिन बाद में हम इसको फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक रो लेता हूँ, इसके लिए इन दोनों के लिए मैं एक रो लूंगा, उसमें एक टेक्स्ट है और एक बटन है। तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट, सॉरी, रो विजेट, और इसमें हमारे पास उसका जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट है उसको स्पेस अराउंड कर दे या स्पेस बिटवीन कर दे। उसके बाद चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड होगा वो टेक्स्ट है, और टेक्स्ट में हमने प्रोवाइड करना है स्नैपशॉट डॉट डेटा। नहीं आ रहा तो आप उसको कर्ली ब्रेसेस ऐड कीजिए फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ से मैं इसको दूंगा स्नैपशॉट डॉट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, और यहाँ से डॉट क्या था, प्राइस। तो प्राइस को भी हमने गेट कर दिया, यहाँ पे मैं उसको
नल चेक ऑपरेटर असाइन करूंगा। यहाँ पे मैंने प्राइस गेट कर लिया। इसके साथ साथ हमारे पास एक बटन है, ठीक है। तो मैं बटन के लिए मैं क्या करूंगा, अगर इस टेक्स्ट को आपने स्टाइल देना है तो आप यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और इसको दे दीजिएगा। अच्छा जी। इसके बाद टेक्स्ट के बाद हमारे पास हमने एक एलिवेटेड बटन यूज करनी है, और एलिवेटेड बटन की जो ऑन प्रेस प्रॉपर्टी है उसको मैं नल भी रख सकता हूँ, या आप इसको फंक्शन प्रोवाइड कर दीजिए और इसको एम्प्टी रखिए। और साथ साथ जो चाइल्ड है उसको मैं टेक्स्ट विजेट असाइन करूंगा, और यहाँ पे मैं उसको असाइन करता हूँ ऐड बटन। हमारे पास एक बटन है, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो उसको आप शेप वगैरह भी दे सकते हैं, उसको थोड़ा सा एलिवेशन ऐड किया गया है, ठीक है। उसको आप रेडियस दे सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस आप उसको दे सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो गए। यहाँ से नीचे चूंकि हमने रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को प्रिंट किया था, तो वहाँ पे भी हमारे पास जो उसका रिजल्ट है, डेटा इज ID is 1, title is this one, price is 109 point something, description is this one, और ये उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे उसका जो इमेज है डॉट जेपीजी, फिर उसके बाद रेटिंग, फिर उसके बाद आईडी नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 2, टाइटल दिस वन। तो सारा जितना भी डिस्क्रिप्शन है, उसकी इमेजेस है, वो सारी यहाँ पे भी हमारे पास रिट्रीव हो गई। और ये किस की वजह से, ये हमने जो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी हमने लिखा था, यहाँ पे प्रिंट करवाया था, उसकी वजह से, इसकी वजह से हमारा रिस्पॉन्स में बॉडी में जितना भी डेटा था सब के सब हमारे पास यहाँ पे रिट्रीव हो गया। अब इसके बाद मैं इसको, हमारे पास जितनी भी आइटम्स थे, अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पे एक इशू आ जाएगा, ठीक है। नीचे जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक इशू आ गया और मुझे बता रहे कि रेंज एरर इनवैलिड रेंज। उसकी रीजन ये है कि मैंने अपने ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर को, यहाँ पे मैं आपको अगर दिखा दूँ, तो जो हमारा ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है आइटम काउंट। हमने ग्रिड व्यू में कितने आइटम्स हमने लेने हैं, तो आइटम्स हमारे पास, हम उतने आइटम्स लेंगे जितनी हमारे स्नैपशॉट में डेटा मौजूद है, ठीक है। डॉट लेंथ क्योंकि लिस्ट फॉर्म में है तो हम उसकी लेंथ को प्रोवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे एक नल चेक ऑपरेटर लगा दीजिए। अब अगर मैं इसको रन करके, सेव करके रन कर दूं और नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूं, तो अब वो एरर मेरे पास शो नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि उसके जितने भी हमारे पास एपीआई में जितने आइटम्स थे, जितने प्रोडक्ट्स थे, सब के सब का डाटा हमारे पास शो हो गया। अब मज़ीद ग्रिड व्यू और मज़ीद आइटम्स, इनफाइनाइट आइटम्स हमारे पास नहीं बनेंगे।